दोस्तों, क्या आप भी निफ्टी बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करते हैं, मॉर्निंग में ट्रेड करके मार्केट से निकल जाना चाहते हैं, कम टाइम में फास्ट मोमेंटम ग्रैब करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऑपरेटर के एक ऐसा एसएल हंटिंग वाला पॉज ट्रेडिंग सेटअप बताने वाला हूं जिसमें कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम मतलब फास्ट रैली आपको देखने को मिलती है। खास करके ये वीडियो उनके लिए है जो बिगिनर हैं, जिनको ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है। डायरेक्शन एनालिसिस और एंट्री एग्जिट एनालिसिस बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे। एंट्री के लिए मैं आपको इसमें 5 EMA कैसे यूज करना है वो बताऊंगा, और डायरेक्शन के लिए हम लोग पॉज मार्केट जब होल्ड करता है और एसएल हिट करके ऊपर फटता है तो वो बताऊंगा। ये जो साइकोलॉजी है, ये जो स्ट्रेटजी है, टोटली ऑपरेटर बेस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिस ना हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो अंत तक जरूर। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और अभी मैं आपको एक लॉजिकल स्ट्रेटजी, लॉजिकल सेटअप बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपसे मिस ना हो। अब देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक से मिथ मैं आपके दिमाग से हटाता हूँ जिससे आप लोग आगे जो मैं चीज़ें बताऊँगा वो समझ में आ जाए। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? कम टाइम में बड़ा मोमेंटम, कम टाइम में फास्ट मूव चाहिए। ये आपका कोर है। एज ए स्कैल्पर आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बिना स्कैल्पिंग इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि हमारी जो स्ट्रेटजी है इसमें हमारा फोकस होगा कम टाइम में बड़ा मोमेंटम। अब आपको भी पता है कि स्कैल्पिंग करने जाते तो दो बेसिक सी चीज़ों की नीड होती है। पहली नीड, मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, अभी उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। दूसरी नीड एंट्री कब करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें पता है हम तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, 3 मिनट, क्योंकि हमें तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना छोटे टाइम फ्रेम के लिए, छोटे से पल के लिए। तो हमें डायरेक्शन अभी क्या है, कल क्या था, परसों क्या था, 15 मिनट, ये इससे कोई मतलब नहीं। जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा सा फोकस करना है, एनालिसिस करना है, बस। उसके बाद हम इसमें ब्रेकआउट्स को ढूंढेंगे। ठीक है, ऐसे ब्रेकआउट्स जो मार्केट में ब्रेकआउट से लेवल से पहले पॉज लेकर होल्ड करके ब्रेकआउट कर रहे हैं, वो ब्रेकआउट जब ईएमए के ऊपर आ जाएंगे हम वहां पर लॉन्ग करेंगे एंट्री। ईएमए क्यों? क्योंकि ईएमए के ऊपर हम लोग लॉन्ग करेंगे एंट्री के लिए। डायरेक्शन अपना ब्रेकआउट हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जो हम इस स्ट्रेटजी में काम करेंगे वो अपना ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, एंट्री हम 5 EMA का यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देखिए, मार्केट ने एक थोड़ा सा रेंज बनाया, रेंज के बाद मार्केट ने ये एक पॉज लिया, और पॉज के बाद यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट आता है। अब इस ब्रेकआउट को देखेंगे तो ये एक लॉजिकल ब्रेकआउट है, बट यहीं पर देखेंगे जब इसने ईएमए के ऊपर हमें एंट्री दी तब हमने ईएमए के ऊपर एंट्री करी। यहाँ पर तो मैं बोल सकता था यार कि भाई हम तो ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हैं तो ईएमए का क्या काम? ईएमए का एक्चुअली में काम है, ईएमए हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है क्या इसमें स्ट्रेंथ है, तभी हम लोग इसमें लॉन्ग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट देने के बाद साइडवेज हो गया, तब ऐसी कंडीशन में ट्रैप हो जाएंगे। तो हमारी ईएमए जो हेल्प कर रहा है वो हम स्लोप देख करके देख रहे हैं कि क्या ईएमए का स्लोप कुछ इस तरीके से है या फिर इस तरीके से है। अगर ईएमए खुद इस तरीके से साइडवेज है तो हमें ट्रेड नहीं करना। ईएमए अगर कुछ इस तरीके का स्लोप बना रहा है, 45 डिग्री के ऊपर का स्लोप, इस तरीके से नीचे का स्लोप बन रहा है, तो ये क्या बता रहा है? ईएमए में स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि अगर ईएमए इस तरीके से ऊपर जा रहा है या इस तरीके से नीचे जा रहा है तो ईएमए की ये ताकत है। अब यहीं पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब तक मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया था, जब तक मार्केट इस रेंज में फंसा था, तब तक मार्केट क्या था? साइडवेज था, एक जोन में फंसा हुआ था। लेकिन मार्केट में मोमेंटम कब आया? मार्केट में मोमेंटम तब आया जब ईएमए खुद एक स्लोप में ऊपर रैली कर गया। तो इसलिए हम लोग देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें फास्ट मोमेंटम चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, और वो कहाँ मिलेगा? वो हमें मिलेगा इसी जगह पर। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें यूज कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, एक ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं, और ब्रेकआउट जब ईएमए के ऊपर, ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट के पहले या ब्रेकआउट के वक्त ईएमए के ऊपर मार्केट मिलेगा तब हम लोग वहाँ पर लॉन्ग करेंगे। जैसे आप यहीं पर देखिए कितना अच्छा फास्ट मोमेंटम वाला
आपका सेटअप है, ट्रेड है। उसके बाद सेम साइकोलॉजी, यहाँ पर भी देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट ईएमए के ऊपर आकर हुआ, तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाइंग की, इसलिए यहाँ पर आपके पास एक लॉन्ग का ट्रेड है। अब कुछ मिथ मैं आपको वो करता हूँ, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो कोई भी डायरेक्ट ऐसा मुंह उठाकर ब्रेकआउट कर रहा है तो उसको हमें अवॉइड करना है। ब्रेकआउट का मतलब ही ये है कि मार्केट उस लेवल को 2-3 बार टेस्ट करके जब ईएमए के ऊपर जाएगा तब हम इसमें ट्रेड करेंगे। ये मेजरली अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं तो हमें फास्ट मोमेंटम की ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट्स को यूज किया है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, पास में रहकर ब्रेकआउट हमेशा तभी रियल होता है जब पास में मार्केट रहकर ब्रेकआउट करता है। तो पास में मार्केट रुका, ईएमए के ऊपर आया, ब्रेकआउट के बाद एंट्री हुई और उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम, एक अच्छी खासी रैली मिली है। अच्छा, अगर आप लोग स्कैल्पर हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये एक धन का प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं खुद यूज करता हूं। बहुत ही अच्छे फीचर, जैसे एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल चार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से बाइंग सेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे फीचर है, मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये जो ब्रेकआउट वाली मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये ब्रेकआउट वाला जो सेटअप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हर जगह है दोस्तों, ये याद रख लेना। और ख़ास करके इसकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि इसमें आपको कम टाइम में फास्ट रैली, बड़ी रैली मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट आया, एक मोमेंटम दिया और उसके बाद जब ईएमए के ऊपर आया ब्रेकआउट के बाद आप लॉन्ग करते, बहुत अच्छा। इसको मैंने लाइव ट्रेड करके चैनल पर डाला है। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा ब्रेकआउट की चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आप ब्रेकआउट बेस ईएमए ट्रेड कर रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रेकआउट वाली चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ हम लोग ब्रेकआउट एक्चुअली में किस तरीके से पकड़ेंगे, हमारा ब्रेकआउट का केवल एक ही क्राइटेरिया है, जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट उस लेवल से चिपक कर उस लेवल के पास से ब्रेकआउट करे और उसके बाद ईएमए के ऊपर आ जाए। जैसे आप इसको अगर अच्छे से देखोगे तो मार्केट इस लेवल को चिपका है कि नहीं चिपका है, ठीक है। आप यहीं पर देखिए, इस लेवल के पास चिपका है या नहीं चिपका, क्या दूर से आया, नहीं, इस लेवल के पास से मार्केट ने टाइम स्पेंडिंग करी है। क्या मार्केट यहाँ पर इस लेवल के पास चिपका है या नहीं चिपका है, बिल्कुल चिपका है। दूर से आया, नहीं, मार्केट इसी लेवल के पास आकर टाइम स्पेंडिंग किया है। तो आपको केवल स्कैल्पर होना याद रख लेना, ऐसे ही ब्रेकआउट में फास्ट मोमेंटम मिलते हैं। ये देखिए मार्केट इस लेवल के पास चिपक करके आपका मोमेंटम दिया। अब ये पास से चिपकना क्यों, इसको हम लोग बोलते बिल्डअप करना, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर ना रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। ट्रैप कैसे समझा, देखिए समझिए। मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब आता है, जब ढेर सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जब मार्केट में स्टॉप लॉस की हंटिंग होती है। और ये स्टॉप लॉस हंटिंग कब होती है, जब किसी लेवल के ऊपर ढेर सारे एसएल पड़े होते हैं, ठीक है। अब ये एसएल कब पड़े होंगे, जब किसी लेवल पर ढेर सारे रिटेल ट्रेडर आएंगे। अब जैसे ये रेजिस्टेंस है, पूरी दुनिया को दिख रहा है रेजिस्टेंस है, तो जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करेगा ना, तो ये देख कर ढेर सारे रिटेल ट्रेडर आएंगे सेल करने, उनकी पोजीशन ऑपरेटर खरीदेगा और वो रिटेलर एसएल डालेंगे और वही एसएल ट्रिगर करके मार्केट में फास्ट मोमेंटम आता है। सेम साइकोलॉजी के साथ फेक ब्रेकआउट को भी आप ट्रेड करते हैं। यहां पर देखिए ये आया था फेक ब्रेकआउट, क्यों मार्केट यहां से नीचे आ गया, क्या लॉजिक था, क्योंकि यहां पर रिटेल बायर को मार्केट ने बैठाया, फिर उनका एसएल खाया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रिटेल सेलर को बैठाया, फिर एसएल खाया। तो हम ये जो पॉज ट्रेडिंग सेटअप यूज कर रहे हैं ईएमए के साथ, ईएमए तो हमारी एंट्री है कि ठीक है ब्रेकआउट के बाद ईएमए के ऊपर आ गए हम बाई कर लेंगे, बट ये जो पॉज ले रहा है, ये पॉज हमें स्कैल्पिंग में कम टाइम में बड़ा मोमेंटम फास्ट मूव पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आप याद कर लेना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर लेकर चलता हूँ और ट्रेडिंग व्यू पर लेकर जाऊँगा तो मैं आपको बीटीसी का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब धन में बीटीसी का चार्ट तो मिलता नहीं है, इसलिए तो बीटीसी ट्रेडिंग व्यू में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग है। आप लोग धन में अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर लें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा ये पॉज की पावर तो आप देखिए, आप लोग ये जो फौज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉज होल्ड जो करता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर भी देखिए मार्केट आया, ये रेजिस्टेंस था,
टाइम स्पेंडिंग किया तब जा करके एक बड़ा पंप आया। क्या किया? टाइम स्पेंडिंग करके तब जा करके बड़ा पंप आया। तो जब हम स्कैल्पिंग करने जाएंगे, ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, कम टाइम में फास्ट मोमेंटम की ज़रूरत है, तो मुझे ये पॉज सेटिंग चाहिए, ये पॉज वाला सेटअप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना इस तरीके से मार्केट में बड़ी रैली इम्पॉसिबल है। ठीक है, होल्ड करेगा मार्केट तभी मार्केट में अच्छा मोमेंटम आता है, रुकेगा तभी अच्छा मोमेंटम आएगा। यहाँ भी रुका तब अच्छा मोमेंटम आया है, यहाँ भी रुका तब अच्छा मोमेंटम आया है। आप खुद देखिए, जहाँ जहाँ मैं लेवल्स बना रहा हूँ, या फिर आप ये कह लीजिए जिस जिस भी जगह मार्केट में एक अच्छा पॉज लिया है मार्केट ने, अच्छा मोमेंटम आया है। ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये मार्केट ने पॉज लिया, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान से देखना है कि जब भी मार्केट कहीं पर एक पॉज ले रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, उसके बाद ईएमए के ऊपर आगे हमारा सेटअप बन सकता है उसको ट्रेड करने का। ट्रेंड की इसमें कोई ज़्यादा इतना खास ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये तो पता है कि जैसे हमारे पास अभी के लिए ये रेजिस्टेंस है, ट्रेंड तो हमारा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है तो हम रेजिस्टेंस पर देखेंगे, यहाँ टाइम स्पेंडिंग है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा, नीचे जाना है तो सपोर्ट पर टाइम पास करेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब जैसे यहीं देखिए, सबसे बड़ी सीख, डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, लेकिन एक बार पॉज लिया तब मार्केट फट गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी आपकी सीख है। स्कैल्पिंग करते हो, बिगनर हो, इस स्ट्रेटजी को एक बार बैक टेस्ट जरूर करना। मेरी बातों पर यकीन मत करो, अपनी एनालिसिस, अपनी सीख पर जरूर भरोसा करना, तभी जाकर ट्रेड करना। यहाँ आया मार्केट, अच्छा पॉज लिया, गया ऊपर, फिर ऊपर जाने के बाद पॉज ले लिया, देखिए फेल हो गया। अब बोलोगे कि यार फेलियर में पॉज क्यों? पॉज का तो मतलब अच्छा है, नहीं, देखिए पॉज लेने का मतलब क्या, रिटेल ट्रेडर आएंगे। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेल ट्रेडर क्यों बैठा रहा है? क्योंकि यहाँ पर उनको ट्रैप करना था, इसलिए फेल हो गया। ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन करूंगा, आप कमेंट कर दो। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, कुछ भी गलत अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ भी पॉज ले रहा है एक अच्छा मोमेंटम, बस आप ईएमए, जैसे मैंने इसमें तो ईएमए लगा रखा है एंट्री के लिए, 5 ईएमए स्कैल्पिंग में कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाकी जो समझ में ना आए लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।